जागृतियां, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर मुझे यह कैसे पता लगेगा कि मुझ में कब आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है। हम में से बहुतों में आध्यात्मिक जागृति धीरे धीरे आती है। शायद हम में पहली आध्यात्मिक जागरूकता उसी तरह सहज और सरल तरीके से आती है जैसे कि जिंदगी की कद्र करने का एक नया जज्बा हमें पैदा होने लगता है। हो सकता है कि एक दिन हमें किसी सुबह सुबह अचानक गाती हुई वीडियो का चहचहाना सुनाई दे, किसी फूल का सरल सौंदर्य हमें यह एहसास कराने लगे कि हमारे चारों तरफ के माहौल में हमसे बड़ी एक शक्ति गतिशील है। बहुधा हमारी आध्यात्मिक जागृति कुछ ऐसी ही होती है जो वक्त के साथ साथ और भी अधिक मजबूत होती चली जाती है। हम केवल सहज जिंदगी जीते हुए ही और अधिक आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। हम दैनिक आधार पर प्रार्थना और ध्यान योग के रास्ते से अपनी चेतना के साथ अपने सचेत संपर्क को लगातार और अधिक सुधारते हुए कार्यशील बने रह सकते हैं। हमें जो मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। हम दूसरे एडिक्टों से भी उनके आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हम अपने चारों तरफ बिखरे संसार की प्रशंसा करने के लिए भी कुछ वक्त निकाल सकते हैं। सिर्फ आज के दिन मैंने जिन आध्यात्मिक जागृतियों का अनुभव किया है उन पर मैं विचार करूंगा। मैं ईश्वर की तरफ सचेत रहने का प्रयास करूंगा। मैं हर रोज अपनी उच्च शक्ति के कार्य की तारीफ करने के लिए कुछ वक्त निकालूंगा। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का आध्यात्मिक जागृति। हेडलाइन है इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर। आध्यात्मिक जागृति, जैसे कि दोस्तों भी बताया इस टॉपिक में आज मैं आपको कि जब हम पहली बार चिड़ियों की आवाज सुनते हैं या मतलब फूलों को देखते हैं ना, एक एडिक्ट की अगर मैं बात करूं या नशा जो व्यक्ति कर रहा होता है, एडिक्शन में होता है, तो उसकी आध्यात्मिकता ना शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब महसूस करने की जो क्षमताएं होती है उसकी वो चीजों को फील नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता है। जैसे कि एक एडिक्ट को ना तो सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना खांसी, मतलब महसूस ही नहीं होता। सर्दी, गर्मी, बारिश उसे एहसास ही नहीं होता। कारण उसका नशा करते करते जो उसकी मानसिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ता है, सुनने की, समझने की, है ना, महसूस करने की जो इंद्रियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और हमारी आध्यात्मिकता शून्य इसलिए हो जाती है कि हम दूसरी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। एक एडिक्ट नशा करते करते आत्म केंद्रित हो जाता है। सिर्फ उसकी जो विचारधारा है या उसकी जो भावना है एक ही जगह टिकी होती है, नशा करना और नशा प्राप्त करना और नशे के संसाधन खोजना और ज्यादा करने के लिए, अपने स्वार्थ में या अपने जुनून में या अपनी मजबूरी में। हमारे को सिद्धांत, हमारे जो लिटरेचर में बताया गया कि एक एडिक्ट जुनून, मजबूरी, व्यवस्था, मतलब हमारी नशेबाजी हम जब शुरुआत करते हैं तो हम एक जुनून में होते हैं। जब बहुत ज़्यादा एडिक्शन में कर रहे होते हैं, शुरुआत में करते हैं मौज मस्ती के लिए। बहुत सारे लोग नशा शुरू करते हैं ना मौज मस्ती के लिए, है ना, या सेटिस्फैक्शन के लिए, या किसी भी कारण से नशा करें। लेकिन एक दिन नशा करते 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 जब उसको जुनून चढ़ जाता है, मतलब वो किसी नशे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है।
जब उसके बॉडी के अंदर वो बीमारी पूरी तरीके से रच बस जाती है तो वो मजबूरी में नशा करता है, छोड़ना तो चाहता है लेकिन, और विवशता पर आ जाता, मतलब विवश होता वो, नशा ना चाहते हुए भी नशा। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक एडिक्ट नशा छोड़ना चाहता, नशा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो नशा करता है क्योंकि उसकी बॉडी डिमांड करती है, उसकी बॉडी। और जब इन तीनों पहलुओं में एक एडिक्ट गुजर रहा होता है, अगर इन तीनों पहलुओं को आपने टच किया है तो आप मान के चले कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति जीरो है। आपको किसी भूल को देख करके वो मतलब फीलिंग नहीं आएगी, कोई विचार, कोई पक्षी चिल्ला रहा है, चीख चिल्ला रहा है, या कोई मतलब कोई व्यक्ति रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका आकर्षण, आपका खिंचाव उधर की तरफ नहीं जाएगा, उधर की तरफ ध्यान, सारा का सारा ध्यान, सारे थॉट, सारे विचार आपके हालातों पर होंगे अपने। एक एडिक्ट अपने गिल्टी को फील कर रहा होता है, अपराध बोध भावना में होता है, बहुत दुखी होता है, उलझा हुआ होता है, परेशान होता है, डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। उसे जिंदगी की मतलब अंधेर, उसका जिंदगी जो वो महसूस कर रहा था वो अंधकार में महसूस कर रहा होता है, भविष्य का कोई उसको क्लियर नहीं होता है। मतलब अगर ऐसा एडिक्ट या कोई ऐसा व्यक्ति इस तरीके के दौर से गुजर रहा है तो मान के चले उसकी आध्यात्मिक स्थिति जीरो है। आध्यात्मिक स्थिति जीरो पहचानने का ये एक सही तरीका है जो मेरे को बताया गया, जब मेरे को मालूम पड़ा या जब जो मुझे लगता है कि जब आदमी को किसी का दुख दर्द, किसी की फीलिंग, मतलब प्रकृति के बारे की तरफ ध्यान ना जाए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो गया, मतलब कोई ध्यान नहीं है उसका सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान है, उसका नशा। और बहुत सारे डरों में, बहुत सारी टेंशनों में वो जी रहा होता है ना। और जब व्यक्ति प्रोग्राम में आता है, कार्यक्रम में आता है, जब वो क्लीन होना शुरू करता है तो उसको अचानक से ना एक दिन दिमाग में ना घंटी सी बजती है, टन करके। क्या होता है? हाँ, टन, एकदम से ना, मतलब एकदम से ना ऐसा लगता है जैसे कुछ ना, मतलब कुछ हुआ है, कुछ मतलब हर चीज नई नई सी लगने लगती है उसको, हर चीज। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब वो नशे से क्लीन होता है, विड्रॉल से, क्रेविंग से बाहर निकलता है, अपने फिजिकली दर्द से बाहर निकलता है, तो उसके दिमाग में घंटी सी बजती है, क्लिक करती है उसको, टन। मतलब उसको ना सब कुछ नया नया सा लगता है, सब कुछ। जैसे बारिश के बाद आपने देखा होगा हमारे जो आसपास शहरों में जो पेड़ पौधे होते हैं, जब बारिश का महीना नहीं होता, जब सावन का महीना नहीं होता है, तो पेड़ों में बहुत सारा धूल मट्टी गर्दा चढ़ा होता है, धूल मट्टी होती है, मतलब हर चीज मैली मैली से नजर आती है, मकान, दुकान, है ना, पेड़। और जब एकदम से बारिश आती है, बहुत तेज बारिश आती है, और बारिश बंद होने के बाद मट्टी में से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। जब बारिश की बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो और एकदम से बूंद गिरे तो मट्टी में से खुशबू आती है, जमीन में से एक महक आती है ना, सारे पेड़ एकदम से हरे हरे हो जाते हैं, बिल्डिंगें धुल जाती हैं, सब कुछ नया नया सा। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम प्रोग्राम में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, और जब हम नशा मुक्त होना शुरू करते हैं, तो ये मानो कि हमारी सारी धूल मट्टी ईश्वर की बारिश होती है, ईश्वर की कृपा की बारिश होती है हम पर, वो ईश्वर की, हाँ, इस बारिश को, इस ईश्वर की कृपा को जो आदमी फील कर ले, महसूस कर ले कि हाँ मेरे पे गॉड ग्रेस हो गई है मुझ पर, तब हम जिंदगी की कदर करना शुरू, एक को जो लिखा भी ना यहाँ पर कि हम जिंदगी की कदर करना शुरू कर देते हैं, हम प्रकृति को निहारना शुरू कर देते हैं, हम प्रकृति को महसूस करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के दर्द को, दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, अपनी गलतियों को रियलाइज करना, अपनी बेवकूफियों को रियलाइज करना, हम महसूस। जब आपको ऐसी घंटी बजे, क्लिक हो, तो समझ लेना आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। सही में मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मैं पहली बार क्लीन हुआ था तो मैं धुल गया था पूरा, मतलब वो जितना गंद, वो जो मेरा नेगेटिव मेरे पे छाया हुआ था या किसी एडिक्ट पे छाया हुआ था, वो गॉड ग्रेस, अब मुझ पर गॉड ग्रेस हो गई है, अब मुझ पर। इस बात को समझने के लिए, इस बात की कदर करने के लिए आपको कार्यक्रम की जरूरत है, इस प्रोग्राम की, है ना, और अपने रोल मॉडल जो आपके सीनियर हैं उनकी आपको जरूरत। और जब एडिक्ट आध्यात्मिक जागृति होती है वो जरूरतें महसूस करने लगता है। क्या करने लगता है? हम जब नशा कर रहे थे, एडिक्शन में थे, हम कहते थे हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत। अब
अपने परिवार को हम कहते हैं कि आप मुझसे नाराज ना हो, मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत। जो व्यक्ति अगर ऐसा महसूस करने लगे एक एडिक्ट कि मुझे अपने परिवार की जरूरत है, मुझे अपने बीवी बच्चों की जरूरत है, मुझे माँ बाप की जरूरत है ना, तो समझ लेना आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। जब आपको ये आवाज अंदर से आने शुरू हो जाए या आ जाए कि हाँ मुझे सुधरने की जरूरत, आप उस दिन मान लेना कि आप पहला कदम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप की तरफ आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने फर्स्ट स्टेप की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये आध्यात्मिक जागृति है दोस्तों। और जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जागृति के जो पहलू हैं वो खुलते चले जाते हैं, खुलते। ये जो दरवाजा है, जो आध्यात्मिक जागृति का दरवाजा है, जैसे बहुत से लोगों से आपने सुना होगा मुंह से कि मेरी आंखें खुल गई है। कौन सी आंखें? मन की आंखें, भीतर की आंखें। और ये जो अंदर का जो दरवाजा है ना, इसकी कोई बाहर से कुंडी या ताला नहीं है, ये अंदर से ही बंद होता है और अंदर से ही अंदर ही बैठा हुआ वो खोलने वाला। और जिस दिन वो अंदर से आप लोग खोलेंगे आपकी आध्यात्मिक जागृति। हम इस कार्यक्रम को जो यहाँ पर कर रहे हैं, हम रिहैब कर रहे हैं, हम सिर्फ उस कुंडी को खोलने का प्रयास, उस दरवाजे को खोलने का प्रयास, और इसको बेहतर तरीके से खोलना और समझने के लिए हमारे को एक चीज दी गई है, वो है एन्ने के बाद कदम। जैसे जैसे हम कदमों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम कदम करते हैं, हमारी आध्यात्मिक जागृति विकसित होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती। एडिक्ट ऐसे ऐसे एडिक्ट हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हों को मतलब आभास होने शुरू हो जाते हैं, आभास अच्छे और बुरे के। उनको पहले से महसूस होने लगता है कि कुछ होने लगा है। हमारी पकड़ हमारे थॉट्स पर, हमारे विचार पर होनी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक, आ से आत्मा, ध्या से ध्यान, और मी से जो आता है मनन। आत्मा का ध्यान करके मनन करना। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक जागृति होती है वो सेल्फ कन्फर्टेशन, अपने आप से बात करना शुरू, अपने करीब, अपने नजदीक आना शुरू। वो व्यक्ति अपने आप से बात करना शुरू कर देता है, अपने आप से सवाल जवाब करने लगता है, खुद से अपने आप से बात करता है कि क्या मैं यह सही हूं, ये जो करने जा रहा हूं क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मुझे करना चाहिए। जब आपको ये थॉट विचार आने लगे, इस तरह की चीजें महसूस होने लगे, समझ लेना आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है। और इसको और बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। इसको बरकरार रखने के लिए, चेतन अवस्था में आने के लिए, आगे सुनेगा ना, हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं। चेतन मतलब जागृत, माइंड को माइंड ब्लोइंग कह लें या आप यह कह लो, अपने दिमाग का हमारा इतना चेतन हो जाता है कि वैसे ही हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, हमारी दूसरी अंदर आध्यात्मिक जागृति की जो वॉल्यूम है, जो आवाज है, वो बोलती है नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आप ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए। तो दोस्तों आप प्रोग्राम करें, मेडिटेशन करें, प्रार्थनाएं करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। आपको पता है ना, हम रिहैब में कराते हैं, आपको सुबह योगा कराते हैं, शाम के टाइम मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्टी के साथ ये सारी चीजें नहीं करते हैं। अगर आप ईमानदारी से ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जागृति होने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी, होगी, लेकिन दिक्कतें आएंगी, जल्दी से नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आप क्लीन हो। क्या हो? क्लीन हो। प्रार्थनाएं करें, अपने सीनियर से बात करें, मदद मांगे, और बहुत बेहतर तरीके से आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है। दोस्तों मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है। वो मैं जब एडिक्शन में था तो मुझे खुशबू आनी बंद हो गई थी। जो मिल गया, जैसा मिल गया मैंने खा लिया, मैंने, समझ रहे हो मेरी बात को? वो भीनी भीनी खुशबू पहली बारिश की, वो खेतों के अंदर, कभी जाना यार अपने गांव, फील करना यार, महसूस करना, किसी एक ऊंचे पहाड़ पर बैठ करके ये जो संसार की आवाज आती है, आपको एक ही आवाज सुनाई देगी। कौन सी आवाज सुनाई देगी पता है? कभी आप गांव से, शहर से दूर बैठ के एक जंगल में बैठना, कभी ऊंचे से टीले पर, और आपको एक आवाज सुनाई देगी,
इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। मैंने फील किया, मैंने महसूस। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं 18, 20, 22 साल का था तो हमें कबूतर पालने का शौक चढ़ गया। तो हम कबूतर पालने लगे, कबूतरबाजी करने लगे। मेरे दोस्त ने कहा, मोहन सिंह जल्दी से, मैं घर में था, वो कहना भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने क्या हो गया? कह रहा अरे कबूतर बैठा सामने टंकी पे। हमारे मेरे घर से कोई 100 मीटर की दूरी पर एक पानी की टंकी थी, बहुत ऊंची। मेरे मतलब इलाके के अंदर वो एक ही टंकी थी और सबसे ऊंची थी, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वो। और दोस्तों वो कबूतर पकड़ने के चक्कर में मैं उस टंकी पर चढ़ गया पहली बार। और जब मैंने पहली बार वो जिंदगी में मैं पहली बार इतनी ऊंची मंजिल पे चढ़ा था। और जब मैं ऊपर चढ़ गया, जब नीचे उतरने की बारी आई तो मैं डर गया, मेरे से उतरा नहीं गया। तो मैं आधे घंटे के लिए वहां पर बैठ गया था डर के मारे। और जो मेरे को चारों तरफ से जो आवाजें आ रही थी, सारी टोटल मिला के एक ही आवाज आ रही थी, आओ आओ आओ। मतलब इधर से माइक बज रहा है, कहीं शादी ब्याह का माइक बज रहा है, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं कार की आवाज आ रही है, कहीं हॉर्न की आवाज आ रही है, समझ रहे हो? तो टोटल मिलाकर मेरे को एक ही गूंज सुनाई थी वहां पर, आओ आओ। और वो जब मेरे दिमाग से वो चीज़ें मैंने उस समय फील नहीं करी, मैंने ऐसे ही है। लेकिन जैसे मैं आगे एडिक्शन में बढ़ गया, प्रोग्राम में आया, कार्यक्रम में आया, और कभी यही चीज़ मैंने दोबारा से सुनने की कोशिश करी एक ऊंची जगह पर बैठ करके, तो दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई थी, ओम ओम। और फील किया जा सकता है दोस्तों, ये एक ऐसा पहलू है मतलब आध्यात्मिक जागृति का, जिसे फील किया जा सकता, महसूस किया जा सकता, बयान। वो एक डायलॉग है हमारे परिवार के अंदर, या हमारे सभाओं में एक डायलॉग मारते हैं हमारे ओल्ड मेंबर्स कि मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात को दोस्तों? फील करना, कभी किसी फूल को निहारना। अभी देखो मार्च का महीना आ रहा है ना, हर एक शहर के अंदर बागों में, खेतों में सरसों लहराएगी, और बहुत सारे गार्डनों में आप फूल देखेंगे, एक फूल होता है सफेद से रंग का, इतना बड़ा फूल खिलता, वो लगाते हैं लोग। मैं देखता हूँ, मैं फोटो खींचता हूँ, मेरे पास है, मेरे फोनों में बहुत सारी फोटो मिलेगी। मैं सुबह जब उठ करके कभी कभी पार्क में जाता हूँ किसी में, और इस महीने में मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। अभी ये जो बारिश पड़ रही है, जो ओस पड़ रही है, जनवरी का महीना चल रहा है ना, तो वो बीज लगा दिए हैं अभी। और जैसी थोड़ी सी धूप खिलेगी, है ना, थोड़ी नमी खत्म होगी, तो फूल निकलेंगे सफेद रंग के, गेंदे के, गुलाबी। उनको पास बैठ के ना उस फूल को कभी गौर से देखना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा। मैं ऐसा करता हूं कई बार, मैं ऐसा फूलों में वो सुंदरता, वो प्यार ना दिखने लगता है। तो दोस्तों मैंने तो फील किया है, और कार्यक्रम में आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही किया है। कार्यक्रम में आने के बाद तो कुछ ज्यादा आध्यात्मिक जागृति, हाँ दोस्तों, होती है। इन कदमों के परिणाम स्वरूप में आध्यात्मिक जागृति होती है, और इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये हमारे कार्यक्रम करने के तरीके पे निर्भर करता है। चिंतन सिर्फ आज के लिए मैंने जिस आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है उन पर मैं विचार करूंगा। मैं ईश्वर की तरफ सचेत रहने का प्रयास करूंगा। मैं हर रोज अपनी उच्च शक्ति के कार्य की तारीफ करने के लिए कुछ वक्त निकालूंगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम एप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें इस दुनिया को बनाने वाले की, जिस व्यक्ति ने मेरी मदद करी है, किसी भी व्यक्ति की जिसकी होनी चाहिए तारीफ। वो एक ऐसी शक्ति जिसने वो काम कर दिया जिसे मैं कर ही नहीं सकता था। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।